12 क्वेश्चन में से 10 जो थे वो एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे मेरे दोस्त। इस बार सबसे ज्यादा यूनिट 10 आपको नंबर दिला के जाएगा। क्वेश्चन मतलब 1857 से ये क्वेश्चन आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर से इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस पर 2-3 स्टार बना लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश के लिटरेचर से, क्योंकि पिछले एग्जाम में उसने ट्रेंड को दिखा दिया है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपको बहुत अच्छा नंबर दिला के जाती है। और पढ़ना क्या है, सिर्फ एक लिस्ट ही तो पढ़नी है। ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। इन 4 टॉपिक से ही 4-5 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाते हैं। आयोग का कोई व्यक्ति सदस्य ये वीडियो देख रहा हो तो भैया कम से कम ये स्पेलिंग सही करा दीजिए। करंट सिचुएशन गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करते हो या रोजगार निर्माण को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे जो लोग, उनको समझ आ रहा होगा कि सिकल सेल एनीमिया इस बार साल भर रहा है करंट अफेयर्स में। ओमकारेश्वर में जो हमारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा हुआ है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया, मतलब उसको सुधारने में भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। तो अब जब इतना बड़ा इवेंट हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, तो क्या आपको नहीं लगता पॉसिबिलिटी कि यहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज्यादा होगी? हमारी टीम ने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए कि ये टॉपिक आप छोड़कर नहीं जाएंगे, यहां से क्वेश्चन तो पक्का आपको मिलेंगे। देखने वाले हैं एमपीपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आने वाले प्रीलिम्स में 2024 के प्रीलिम्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और इन टॉपिक्स से रेगुलरली कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस आते रहे हैं। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है ये टॉपिक्स निकालने के लिए, और काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है। उसके बाद ये जो टॉपिक्स हैं आपके लिए लाए गए हैं, तो हम यूनिट वाइज इन टॉपिक्स को देखेंगे और हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले प्रीलिम्स के लिए कौन से होंगे, क्योंकि देखिए कंप्लीट सिलेबस को कवर करना पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। 100% सिलेबस को कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे टॉपिक्स जो हैं जहां से अभी तक क्वेश्चन पूछे भी नहीं गए हैं, या फिर जिनसे पढ़नी आपको पूरी किताब है और आना सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो ऐसे टॉपिक्स में आप टाइम खराब करेंगे तो उसका जो आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो अच्छा निकल कर नहीं आएगा, बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और जैसे कि अभी लिखा है यहाँ पे कि 50 मार्क्स के जो टॉपिक्स हैं आपके यहीं से कवर हो जाएंगे, मतलब कम टॉपिक से आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सकें, यही हमारी कोशिश है। तो हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन से हैं वो टॉपिक्स। तो हम यूनिट वाइज शुरू करेंगे। उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप किसी एग्जाम के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं है कैसे पता चलता है, तो देखिए आप PYQ देखते हैं, उनसे आपको आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो हमारी टीम ने तो एनालिसिस किया ही है। हम एक बार 2023 का एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो 2023 जो कि आपका रिसेंट अभी पेपर हुआ था, उसमें देखिए यहां पर सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करते हैं। तो देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आपको देखने मिले थे 12। अब 12 क्वेश्चन में से 10 जो थे वो एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, एकदम हलवा क्वेश्चन थे, जो अगर आपने ऊपर ऊपर भी लूसेंट पढ़ के भी गए होगे तो भी ये 10 क्वेश्चन आपसे बन जाते। तो पॉलिटी हम नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये रिसेंट 23 की बात हो रही है आपके। देखिए 17 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ये तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते। ठीक है, पॉलिटी सबसे आपको, मतलब GS जो है हमारा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसी को देना है, मैंने लास्ट स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में भी आपको बताया था, तो वो पॉलिटी को ही देना है। ये स्कोरिंग है, ये आपको नंबर दिलाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन देखने को मिले आपको, जिसमें से इजी सिर्फ 2 थे, मॉडरेट 6 थे, और हार्ड कितने थे, तो वो 2 थे। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, इजी आएंगे। तो अभी हम देखेंगे कि उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, जिनको कम वेटेज देना है। ठीक है, अगर टाइम बचता है बाद में तो उनको भी पढ़ेंगे, बट जो आज हम टॉपिक्स देखेंगे वो ऐसे हैं कि ये आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, हर साल इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, फिर देखिए इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इन 4 में से 3 जो थे वो इजी लेवल के थे, आराम से बन जाते। उसके बाद ज्योग्राफी से 13 क्वेश्चन आए थे, 13 में से 4 सरल थे, 7 मॉडरेट थे, तो ज्योग्राफी भी अच्छा खासा वेटेज है। बट अगेन क्या पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। फिर जनरल साइंस की बात करें तो देखिए 6 यहाँ पर आपके टोटल क्वेश्चन आए थे, इसमें से 4 मॉडरेट थे और 2 जो थे वो टफ थे। ठीक है, तो ये यूनिट 7 मान लीजिए आप जनरल साइंस को। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें से 11 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से सरल एक भी नहीं था, मॉडरेट 5, और जो टफ क्वेश्चन थे वो थे 6, यानी कि यहाँ से टफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लेना है कि कहाँ से टफ क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बोला था, जो हाँ स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस करी थी, कि ये जो यूनिट है, यूनिट 9 जो है, ये भी ऐसी यूनिट है कि यहाँ से टफ क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने मिल जाते हैं। ठीक है, इसकी कोई एक ऐसी परफेक्ट बुक नहीं बनी कि आप ये पढ़ के चले जाओ आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। राइट, इसके बाद कमीशंस की बात करते हैं, तो ये तो आपका पहले आता था, अब तो ये टॉपिक ही हट गया, बट हट नहीं गया, एक यूनिट का छोटा सा पार्ट बन गया। तो ये पढ़ना तो पड़ेगा, 1-2 क्वेश्चंस तो आपको देखने मिलेंगे कमीशन से। ठीक है, और हो सकता है ज़्यादा भी मिले, कमीशन पढ़ना तो है। तो लास्ट ईयर 10 आए थे, अब ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, जो आपका यूनिट 10 है, जो कि ट्राइबल
ट्राइबल नॉलेज या जनजातीय जो आपकी संस्कृति वगैरह आपको दिया हुआ है वहां पर, तो वो यहाँ आपका बन जाएगा और वहां से 10 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है। और एमपीजीएस की बात करें तो इससे 26 क्वेश्चन आपको देखने मिले थे, जो इस बार ज्यादा मिलेंगे क्योंकि यूनिट 10 भी एमपीजीएस और एमपीजीएस का वेटेज इस बार बढ़ेगा, नो डाउट। ठीक है, तो यहां से आपको 30 क्वेश्चन देखने को, 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यूनिट 10 भी मिला देंगे तो फिर वो 45 के समथिंग पहुंचेंगे। तो अकेले एमपी से ही आपको 45 लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स वगैरह आए थे, तो मिसलेनियस मिलाकर यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको देखने मिले थे। राइट, तो ये 8 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल गए थे। इन 8 क्वेश्चंस में से इजी एक भी नहीं था, 5 मॉडरेट थे और 3 क्वेश्चन जो थे वो टफ थे। राइट, तो ये जो 3 क्वेश्चन टफ थे ये कौन से थे वो भी हम एक बार चेक करेंगे और यहाँ से क्या पढ़ना है हम उसको भी देखेंगे। तो इस बार स्पोर्ट्स तो आपका हट गया, बट करंट अफेयर्स में जो स्पोर्ट है वहां से क्वेश्चंस बिल्कुल बनेंगे। राइट, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो ये आई होप आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। जैसे कि हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पॉलिटी। पॉलिटी आपका 12 क्वेश्चन है तो छोड़कर जा नहीं सकते। उसके बाद जीएस की बात करें तो फिर है ज्योग्राफी, इसमें से भी कौन से टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। सिर्फ नेशनल पार्क्स, हर बार एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो नेशनल पार्क्स में से। ठीक है, तो वो तो पढ़ के जाना ही है। ठीक है, उसके बाद कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो एमपीजी के तो आपको पढ़नी ही है अच्छे से। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है और इस बार सबसे ज्यादा यूनिट 10 आपको नंबर दिला के जाएगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, यूनिट 10 आपको नंबर दिला के जाएगा, स्कोरिंग है। ठीक है, चलते हैं आगे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिट 1 की। यूनिट 1 में अब आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों हिस्ट्री दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नए टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहां पढ़ना क्या है, तो देखिए जितने भी ये नए टॉपिक्स हैं बहुत छोटे से नोट्स इनके मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसी चैनल पे एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, तो हमारी टीम जो है वो हर एक यूनिट के आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आएगी जिसमें टॉप 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए जाएंगे हर एक यूनिट के। जैसे यूनिट 1 है तो यूनिट 1 के टॉप 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और अगर आपकी किस्मत ठीक हुई तो उसी में से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, अब देखिए ये जो एंशिएंट है ये कम नोट्स हैं, बिल्कुल छोटे से पेजेस में कवर हो जाएगा, कम पेजेस में, और उसके बाद वेटेज अच्छा खासा आने वाला है यहाँ से। राइट, अगर आपको इतना पढ़ के 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्योंकि अभी मेडिवल भी है और मॉडर्न भी है। अब देखिए मेडिवल पे अगर अपन जाएंगे तो मेडिवल में आपको 2-3 चीजें पढ़नी है। तो कौन कौन सी पढ़नी है, तो देखिए एक तो पढ़ना है आपको बुक्स एंड ऑथर्स, जो बुक्स वगैरह लिखी गई हैं वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ये पढ़ने नहीं बैठ जाना कि किसका लड़का कौन था और कब आया और कब, तो आप बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ेंगे। आप अगर कोई इंपॉर्टेंट वॉर्स हुए हैं यानी कि युद्ध हुए हैं तो वो वॉर पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स पढ़ ली हमने वॉर पढ़े। राइट, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल जाते हैं जैसे कि टाइटल, ये उपाधि किसको दी गई, ये उपाधि किसको दी गई, तो ऐसे फैक्ट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो हम पढ़ेंगे बस। इसके बाहर मत जाना मेरे दोस्त, इसके बाहर जाने में आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम हो जाएगा। ये 3 चीजें भी कर लेते हो और अगर 1-2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं तो अच्छा खासा आपका यहां से वेटेज बन जाएगा। राइट, तो आपने ये कवर करा, उसके बाद मेडिवल से ये तीनों चीजें कवर करनी। ठीक है, अब आते हैं मॉडर्न पे। तो मॉडर्न में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स वगैरह हैं, सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे हर बार जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि आपसे रेवोल्यूशन, जो रिवोल्ट्स हुए उससे क्वेश्चन, मतलब 1857 से एक क्वेश्चन आना है, तो वो अच्छे से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से एक 1857 का रिवोल्ट हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपके सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन जो हुए हैं, तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं इनको अच्छे तरीके से हमें पढ़ लेना है। और उसके बाद जब गांधी जी की एंट्री हुई उसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो हमें एक बार पढ़ लेना है। मुश्किल से 2 दिन लगेंगे इन सबको पढ़ने में। राइट, तो इन सबको पढ़कर भी आपके 2 नंबर आराम से कवर होंगे। तो 2-3 नंबर यहां से बनेंगे, 2 नंबर आपके यहां से आसानी से बन जाएंगे और 2-3 नंबर यहां से बन जाएंगे। राइट, तो जब इसमें से ही आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और लगातार मिल रहे हैं हर साल, तो क्यों पूरी मेहनत करनी और इतिहास को पलटने बैठ जाना है कि पूरा हिस्ट्री ही पढ़ के जाऊंगा मैं तो। राइट, पढ़िए, जिसको पढ़ना है पढ़िए, मना नहीं कर रहा हूं। अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़िए, बट अगर आपको स्मार्ट वर्क करना है तो फिर आप ये कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं कोई थोप नहीं रहा हूं आपके ऊपर कि आप ये करिए, दिस इज टोटली योर चॉइस। राइट, अब हम चलते हैं अगली यूनिट पे। तो यूनिट 2 की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसमें डायनेस्टीज आपको दी हैं, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश एंड फ्रीडम मूवमेंट दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रीडम मूवमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से 2 चीजें कवर होंगी। एक तो यूनिट 10 में जो ट्राइबल का
कंट्रीब्यूशन दिया है वो कवर होगा, और यहाँ से भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन टॉपिक्स को हम छोड़कर नहीं जा सकते। तो फ्रीडम मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फ्रीडम मूवमेंट से हर बार 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रिवोल्ट से कौन कहाँ से लड़ रहा था, सादत खान कहाँ से थे, टंट्या मामा कहाँ से थे। टंट्या मामा पे तो 1-2 बार अभी लगातार क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो वो हमें अच्छे तरीके से करके यहाँ पर जाना है, ठीक है। उसके बाद डायनेस्टीज़ की बात करें तो डायनेस्टीज़ में 2 या 3 चीज़ें ही आपको पढ़नी है। देखिए, एक तो पढ़ना है कि टेम्पल्स किसने कौन से टेम्पल कहाँ पे बनवाए, मतलब कि आर्किटेक्चर कह लीजिए आप, ठीक है। और एक आपको पढ़ना है इनकी उपाधि, अगेन वही जो टाइटल्स वहाँ पे देख रहे थे हम, ठीक है। तो टाइटल्स हम देखेंगे, और उसके बाद कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम किसी ने करा है या कोई अच्छी सी किताब लिटरेचर किसी ने लिखी, जैसे राजा भोज की आपको बहुत सारी लिटरेचर या किताबें यहाँ पर देखने मिल जाती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। और उसका फ्रीडम मूवमेंट, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है क्योंकि इस पर हर बार क्वेश्चंस देखने को आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आर्ट एंड स्क्रिप्चर की बात करें तो इसमें यही जो टेम्पल्स वगैरह बताया वो कवर आपका यहाँ से हो जाएगा। ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये आपको वैसे भी ट्राइब्स में वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसके बाद मेजर फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट, फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश हमें पढ़ना है। तो ये जो फोक आर्ट, फोक म्यूजिक, फोक लिटरेचर वगैरह आपके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर से इस बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस पर 2-3 स्टार बना लीजिए। इस बार मध्य प्रदेश के लिटरेचर से, क्योंकि पिछले एग्जाम में उसने ट्रेंड को दिखा दिया है, पिछली बार आपको ऑथर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इस बार लिटरेचर बहुत अच्छे से करके जाना है। और साथ ही साथ में आर्ट्स यानी कि पेंटिंग्स, डांस, म्यूजिक, ये बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम लिटरेरी क्रिएटर्स, तो ये वही आ गया, लिटरेचर वगैरह आपको पढ़नी है। और उसके बाद में टूरिस्ट प्लेस की बात कर लें तो टूरिस्ट प्लेस, अगेन अगर आपको सिर्फ मध्य प्रदेश की टूरिज्म पढ़ के 1-2 नंबर मिलते हैं तो क्यों छोड़ के जाना है, राइट। तो टूरिस्ट प्लेस आपको पढ़नी है। और उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये तो 2-3 है। और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ मध्य, ये यूनिट 10 में भी आ जाएगा, इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर बहुत ईजी हो गया। डायनेस्टी में से आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है, फ्रीडम मूवमेंट पूरा पढ़ना है, लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद फिर वेटेज इन सबको दीजिएगा, ठीक है। लिटरेचर, क्रिएटर्स, फिर आपके टूरिस्ट प्लेसेस, ये कम वेटेज दीजिएगा। सबसे पहले लिटरेचर, फ्रीडम मूवमेंट और आपके जो आर्ट कल्चर वगैरह है ये दीजिएगा। उसके बाद फिर टेम्पल्स, टाइटल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से आपको क्वेश्चन हर साल देखने मिल जाते हैं, ठीक है। फिर देखिए यूनिट 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आके ना बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या पढ़ना है, कुछ लोग तो छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं पढ़ पाएंगे। यहाँ से बहुत ईजी, अगर सबसे ईजी प्रिडिक्ट करना है तो वो यही है। तो देखिए माउंटेन्स, इंडिया के माउंटेन्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1-2 घंटे। लिस्ट बना लीजिए या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिए कि माउंटेन्स ऑफ इंडिया कौन से, सबसे ऊंचा कौन सा है, ठीक है, सबसे डिस्प्यूटेड कौन सा है, तो वो देख लेंगे आप, यहाँ से बन जाएगा। उसके बाद रिवर्स बहुत ईजी है ना, कौन सी रिवर कहाँ से जा रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, आपको वही तो पढ़ना है। उनकी ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए एक बार, ईजी है बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी किताबों को लेके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना कि माजिद हुसैन की किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए पूरा, उसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लिस्ट बनाइए इन सब की या वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब से, जैसे आपको याद होता हो आप उस तरीके से इसको याद करिए, राइट। फिर देखिए फिनोमेना, सडन ऑसिलेशन, अब इनसे क्वेश्चंस वो कैसे पूछेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ओशन करेंट्स पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ओशन करेंट्स वगैरह की लिस्ट बना लीजिएगा। और उसके बाद रिसोर्सेज में फॉरेस्ट का डाटा, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, इसमें भी ज़्यादा वेटेज नहीं देना है। क्रॉप्स, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें कुछ पूछने लायक ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो ये तो देखिए ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे रिवर है, लेक्स पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है। माउंटेन बहुत ईजी है और नंबर दिला के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशन, नॉन कन्वेंशनल, सोर्सेज ऑफ एनर्जी छोड़िए, इसमें आपको प्लांट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं कि कौन से एनर्जी प्लांट कहाँ पर लगा है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचुरल हैजार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसको भी ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ, हाँ पॉपुलेशन ग्रोथ से हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। तो अगर आप इंडिया का सेंसस है अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, मुश्किल से 3 पेज के नोट्स बनेंगे। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से पढ़ लेना। 3 पेज के नोट्स बनेंगे, उसमें से अगर 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें तो कितना अच्छा वेटेज बनता है उसका, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो चीज़ यहाँ नहीं है, आपको दिख नहीं रही है, तो देखिए नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये आपको बहुत अच्छा नंबर दिला के जाती हैं। और पढ़ना क्या है, सिर्फ एक लिस्ट ही तो पढ़नी है। मुश्किल से 50 नेशनल पार्क पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो नेशनल पार्क्स पढ़ लीजिए, कौन से स्टेट में है, कौन सा है, हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठा के, तो ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नंबर दिला के जाएंगी। रिवर से पिछली बार क्वेश्चन हमें देखने मिला है, माउंटेन से पिछली दो बार से क्वेश्चन हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। तो अगर इतना ही पढ़ने से आपको 2-3 नंबर मिल जाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं को पढ़िए,
है ना। उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ों पर जाइए, मैं मना नहीं कर रहा कि बाकी नहीं पढ़नी है, पढ़िए, बट सबसे पहले ये पढ़िए, ये नंबर आपको श्योरिटी से दिला कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगली यूनिट पे हम चलते हैं, यूनिट 4। तो यूनिट 4 में यहाँ पर आपको ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश दी हुई है, इसमें भी सेम है, रिवर्स और उसके बाद में आपके फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट, फिर क्लाइमेट वगैरह, सीजन वगैरह। तो इससे क्लाइमेट से तो देखिए बहुत डेप्थ में क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, बट आप बेसिक कवर कर लीजिएगा, जितना भी बेसिक आपको बुक में दिया हुआ है वो कवर करिए। उसके बाद क्रॉप्स से क्वेश्चन देखने मिलता है हमें, ठीक है। और यहाँ से मेजर इंडस्ट्रीज बहुत ईजी है, कितनी सी इंडस्ट्रीज हैं मध्य प्रदेश में, लिस्ट बना के आप याद कर लीजिए, किसी किताब से याद कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो इंडस्ट्री से क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ, तो सेंसस। तो देखिए कितने टॉपिक हो गए, रिवर्स, फॉरेस्ट, क्रॉप्स और उसके बाद इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन ग्रोथ। मुश्किल से 4 से 5 टॉपिक, 4 ही टॉपिक हुए होंगे। यहाँ से भी आपको इन 4 टॉपिक से ही 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इन्हीं 4 टॉपिक से। यकीन नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, इन 4 टॉपिक से अगर आपको ना 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इनको पढ़िए, बाद में फिर आप जो भी आपको पढ़ना हो आप पढ़ते रहिए, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोड़ के नहीं जा सकते हो। बाकी सब पढ़ना कैसे पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 5 की हम बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। अब ये बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते, सबसे स्कोरिंग है ये। इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या पढ़ना है, या लगातार जो क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं तो वो कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम, हर बार सुप्रीम कोर्ट और आपके जुडिशियल सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं लगातार। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले और अच्छे तरीके से पढ़ना, आर्टिकल्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत ईजी है, आराम से कवर होगा, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट्स, बहुत ईजी टॉपिक है, 2 पेज 3 पेज के नोट्स बनेंगे और क्वेश्चंस आपको 1-2 देखने मिल ही जाते हैं, ठीक है। ये अच्छे से करा हमने। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन हर बार मिलते हैं, ड्यूटीज और डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इतना भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यहां से भी बहुत अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि गवर्नर, कैबिनेट वगैरह, इसमें नाम वगैरह पूछता है, ठीक है। यहाँ पर 3 टियर पंचायती राज, वो भी ठीक है। गुड गवर्नेंस इन मध्य प्रदेश, ये यहाँ क्या पूछेगा, तो देखिए गवर्नेंस के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स जो हैं यहाँ पर, तो वो इंस्टीट्यूट के नाम ही तो पूछेगा, और क्या पूछ लेगा आपसे। लिखना तो वहाँ है नहीं, सिर्फ टिक लगाना है, गोला भरना है। तो इंस्टीट्यूट्स ही पढ़ने हैं आपको कि भैया अटल बिहारी गुड गवर्नेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। या आपसे पूछेगा कि कोई भी जो गुड गवर्नेंस रिलेटेड संस्था है वो कहाँ पर है, उनके नाम ही तो पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से देखिए, नहीं हो रहा हो तो मैं लिस्ट डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद कितने टॉपिक्स बनते हैं हमारे, देखिए सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी 1, अमेंडमेंट्स 2, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी 3, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लेकर चलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 4। ये 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं। इन 4 टॉपिक से ही 4-5 क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लग रहा हो तो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए और उनको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, ठीक है, खुद समझ आ जाएगा आपको। देखते हैं, हम चलते हैं आगे, यूनिट 6 की बात करते हैं। तो भैया कोरेंट सिचुएशन है ना। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो सिलेबस है मैंने मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी की साइट है उससे डाउनलोड किया है। अगर कोई व्यक्ति, आयोग का कोई व्यक्ति सदस्य ये वीडियो देख रहा हो तो भैया कम से कम ये स्पेलिंग सही करा दीजिए, कोरेंट सिचुएशन। क्वेश्चन पेपर तो आपसे ठीक से बनता नहीं है, आंसर आप हर बार 2-4 डिलीट कर दे, तो कम से कम सिलेबस में स्पेलिंग ही सही लिखवा दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है मध्य प्रदेश में, इंडियन इकोनॉमी है ना, तो मध्य प्रदेश की इंडियन इकोनॉमी में क्या सिचुएशन है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैंकिंग्स की, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, एनएसओ, सीएसओ की, जो हमारी एनएसएसओ की जो रिपोर्ट्स आती है उनमें क्या रैंकिंग है, नीति आयोग की जो रिपोर्ट्स आती है उनमें क्या रैंकिंग है, बस वो रैंकिंग यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स इन मध्य प्रदेश, इसमें योजनाओं से रिलेटेड, इस पर हम बाद में बात करेंगे। गोल्स इन मध्य प्रदेश, अब एसडीजी बहुत ही एकदम समराइज्ड टॉपिक है और यहाँ से वेटेज अच्छा खासा जाने वाला है। तो एसडीजी पर मैंने भी एक 8-10 मिनट का वीडियो डाला था, वो देख सकते हो, या जहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाए वो देख सकते हो। इसको नहीं मिल रहे हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। तो ये एक बहुत ही ईजी टॉपिक है, अच्छा खासा स्कोरिंग है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ही एकदम आप कह लीजिए कि छोटा टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है।
और नंबर यहाँ से अच्छे देखने मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इंडस्ट्रीज वहाँ भी कवर करा था, कॉमन टॉपिक हो गया ये, इसके पहले वाली यूनिट में भी इंडस्ट्री करा, यहाँ भी इंडस्ट्री कर लिया, तो आपने एक ही चीज से दो टॉपिक कवर कर लिए 2 यूनिट के, राइट। अब देखिए आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, आपको अगर वो देखना हो वो देखिए, वरना जहां से आपको पढ़ना हो पढ़िए। बट श्योरिटी से यहां से 1 से 2 क्वेश्चन इस बार आपको देखने मिलेंगे ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से पक्का देखने मिलने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आईपीआर, बिल्कुल भैया जीआई टैग, आईपीआर मध्य प्रदेश में और है क्या, पेटेंट कॉपीराइट तो आप पढ़ोगे नहीं, ठीक है, तो क्या पढ़ोगे, जीआई टैग। जीआई टैग से 100% आपको 1 या 2 जीआई टैग पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे, इस बार तो और बढ़ भी गए हैं मध्य प्रदेश में, तो इस बार जीआई टैग से आने की क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद में रिजर्व बैंक वगैरह है, तो आप ये जो इंस्टीट्यूशन हैं बहुत छोटे छोटे हैं, एक पेज के नोट्स बनाइए, यानी कि छोटे, जैसे कि सार्क है, आसियान है, छोटे छोटे नोट्स बनाइए। और कमर्शियल बैंक सेबी वगैरह है, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे, जैसे एडीआर क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या होता है, ये टर्म्स छोटे छोटे आपको देख लेने हैं कि होते क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले यूनिट पे, ये है हमारा यूनिट 7 प्रिलिमिनरी नॉलेज ऑफ मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस। अभी इसको तो साइड में रख दीजिए। साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत ही एकदम छोटा टॉपिक है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है। या कोई मेजर इंस्टीट्यूट से डीआरडीओ है तो आपको देख लेना कि 1958 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट हुई है, स्थापना हुई है, तो ऐसे करके आपको बहुत ईजी लगेगा ये टॉपिक। उसके बाद सैटेलाइट स्पेस वगैरह, इसमें तो करंट अफेयर्स में हम कवर करेंगे इसको। ह्यूमन बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हर बार 1 2 3 क्वेश्चंस भी आपको देखने मिल रहे हैं। ह्यूमन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अगर मैं कहूँ क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी को ही आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जानना है, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी के बाद न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट। डिसीज, कौन सी विटामिन की वजह से कौन सी डिसीज होती है, विटामिन ए की वजह से क्या डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होती है, बी सी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी, इंस्टीट्यूशंस, न्यूट्रिशन। और अब क्योंकि ये नया टॉपिक जोड़ा है, तो देखिए ये जो टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। अब कॉज इफेक्ट डायग्नोसिस, अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे तो मुश्किल से 1 2 पेज में नोट्स बनेंगे, लेकिन सिकल सेल एनीमिया इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पक्का क्वेश्चन, क्योंकि देखिए साल भर ये करंट अफेयर्स में रहा है। सिकल सेल एनीमिया मध्य प्रदेश की, अगर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट चेक करते हो या रोजगार निर्माण को रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे जो लोग, उनको समझ आ रहा होगा कि सिकल सेल एनीमिया इस बार साल भर रहा है करंट अफेयर्स में, और अब जो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे उसमें भी आपको देखने को ये मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लग रही है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया की डेफिशिएंसी, डिसीज वगैरह से आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए हेल्थ पॉलिसी प्रोग्राम्स, यहाँ पर सारी ये योजनाएं हैं, पॉलिसीज वगैरह। एसडीजी हमने ऊपर देखा, कवर करेंगे हम। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम, तो आप इकोसिस्टम को एक बार देख सकते हैं कि कौन से पिरामिड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो पिरामिड्स पूछ सकता है वो, ठीक है। कौन सा पिरामिड स्ट्रेट बनता है, कौन सा अपराइट बनता है, वो पूछ सकता है। बाकी यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले पढ़िए, बाद में बाकी की चीज़ों को कवर करिए। यही जो टॉपिक्स हैं आपके 1 2 3 4, ये टॉपिक्स ही आपको 5 से 6 नंबर दिलाकर जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो एकदम एग्जैक्ट बता दूँ आपको, बट हाँ 5 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो अगर 5 टॉपिक्स पढ़ के 5 नंबर कन्फर्म होते हैं तो पहले हम यही पढ़ेंगे ना, उसके बाद दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। देखते हैं अगला यूनिट 8 और 9। अब इसमें इंटरनेशनल करंट इवेंट, नेशनल, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के करंट पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश के करंट में भी सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो वो अवार्ड्स, सारे अवार्ड्स, स्पोर्ट्स की फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, कोई आर्ट के फील्ड में अगर दिया गया है तो वो सबसे पहले अवार्ड्स पढ़ेंगे। इन अवार्ड्स के बाद हम चलेंगे कोई मेजर इवेंट्स, जैसे कोई बड़ा मेजर इवेंट हुआ हो, ठीक है, जैसे मान लो अब रीवा पावर प्लांट आपका लगाया गया वहाँ पर, ठीक है, तो वो देखेंगे। फ्लोटिंग आपका जो प्लांट है, अभी जो न्यूज़ आई थी रिसेंटली आपने देखी होगी कि ओमकारेश्वर में जो हमारा फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगा हुआ है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया, मतलब उसको सुधारने में भी बताया जा रहा है कि 5 से 6 महीने का वक्त लगेगा। तो अब जब इतना बड़ा इवेंट हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में, तो क्या आपको नहीं लगता पॉसिबिलिटी कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना ज़्यादा होगी, राइट। तो आपसे पूछेगा कि फ्लोटिंग जो आपका सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ पर बना हुआ है, भैया ओमकारेश्वर में बना है। अभी जो बाढ़ आई थी, जो तूफान आया था, उसमें वो डैमेज हो गया था, ठीक है। तो ऐसे करके ये मेजर इवेंट्स आपको पढ़ लेने हैं, अवार्ड्स पढ़ लेने हैं, तो यहीं से आपको अच्छे खासे नंबर देखने मिलते हैं। करंट इवेंट्स की बात करें तो ये हम बाद में बात करेंगे जब हम करंट पढ़ेंगे, ठीक है, या मैं करंट की जब वीडियोस आपको दूंगा उसमें हम बात करेंगे इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है। आते हैं अभी यूनिट 9 पे।
यूनिट 9 में सबसे पहले कंप्यूटर, क्योंकि नया ऐड हुआ है तो कंप्यूटर से आपको क्वेश्चंस यहाँ पर देखने मिलेंगे। ये टॉपिक इसी साल ऐड हुआ है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, फिर हम चलते हैं रोबोटिक्स। हर साल 1-2 फुल फॉर्म या क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आप रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स के बाद आप पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी के बाद यहाँ पर जो ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस है, उसमें से आप B2B C2C हर साल क्वेश्चन आ रहा है, हर साल देख लीजिए आप। पिछले बार भी आया, उसके पिछले बार भी आया था। तो कितना ईजी है ना, G2B B2C C2C, आपको यही तो पढ़ना है कि क्या होता है ये, है ना, कस्टमर टू कस्टमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर, वही तो देखना है आपको। तो देख लीजिएगा, हर बार क्वेश्चन आता है और पढ़ने में मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे काम करना है। यूनिट 10 को हम एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 10 देखिए, नई यूनिट है। अभी तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखकर हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट हम देखें कि इसमें से क्या होगा, तो सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सी ट्राइब आपको कहाँ देखने मिल जाती है, और उसके बाद हम देखेंगे PVTG, जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब जो आपकी हैं वो हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, फिर अब स्कीम्स वगैरह बाद में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में टाइम बचेगा जब। ठीक है, क्योंकि स्कीम्स बहुत वाइड हैं, है ना। उसके बाद ट्राइबल पर्सनैलिटीज़, क्योंकि ये देखिए ओवरलैप हो रही हैं, पहले की यूनिट में भी थी और यहाँ पर भी है, तो ये पढ़ेंगे। राइट, तो ऐसे करके ये जो टॉपिक्स, हाँ फ्रीडम मूवमेंट, फ्रीडम मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 2 3 4 ये 4 टॉपिक हमारी टीम ने सेलेक्ट किए हैं आपके लिए कि ये टॉपिक आप छोड़कर नहीं जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आपको मिलेंगे ही। ठीक है, उसके बाद फिर आप बाकी की चीज़ें पढ़िए। कहाँ से पढ़ना है, बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि यूनिट 10 कहाँ से कवर करें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपको कोई बुक मिल गई है तो वेल एंड गुड, आप वहाँ से पढ़िए। अगर नहीं मिली है तो ये जो देखिए परीक्षा धाम की बुक है, ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं आपका भला चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले यही पढ़ लीजिए, यहाँ सारे टॉपिक कवर हैं, जनजाति विशिष्ट टॉपिक हैं। तो इसमें लगभग आपका यूनिट 10 अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से कवर है। और अगर इतना पढ़ के आपका 70-80% भी कवर होता है तो 20% के पीछे क्यों भागना है। ठीक है, तो मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी, बाकी फिर आपकी मर्जी है। इसके बाद आपके पास और समय बचता है कि नहीं हमें तो पूरा पढ़ना है, तो बिल्कुल आप जाइए, रेफरेंस बुक खरीदिए, कोई भी खरीदिए, निर्माण की भी आ गई है अब तो, उससे आप अच्छे तरीके से डेप्थ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसके बाद हम एक यूनिट वाली सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे सारे यूनिट्स के। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।